सेकेंड वन इज फ्रॉम PX3। X यहां पर क्या है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड P इज द फोस्फोरस। अब इससे भी प्रिपेयर किया जा सकता है एल्काइल हैलाइड। कैसे? इसके लिए पहले स्केलेटन रिएक्शन देखते हैं। सो द स्केलेटन रिएक्शन इज 3ROH, it is 3ROH react with PX3, 3ROH react with PX3, this give 3RX plus H3PO3. So this is the skeleton reaction. Okay, 3ROH plus PX3 give you 3RX plus H3PO3. अब जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये कैसे काम करता है। What is the mechanism behind it? What is the mechanism? Alright. अब देखिए यहां पर क्या होता है कि ये जो फोस्फोरस है, एक एग्जांपल के लिए PCl3 के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ PCl3, 3ROH प्लस PCl3, तो ये आपको देगा 3RCl प्लस H3PO3। ओके, तो इस बेसिस पे लेते हैं। जैसे अब सी व्हाट हैपन इज कि अलग अलग स्टेप वाइज है। ये देखिए ये फोस्फोरस है, फोस्फोरस के पास 3 क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन है फोस्फोरस के साथ जुड़े हुए। ओके, एंड यहां पर मौजूद है एक ROH। तो क्या होता है कि ये जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लालची किस्म का है, इसको चाहिए कि बस यार कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो ये जो क्लोरीन है ये कंटिन्यूअसली फोस्फोरस को बोल रहा होता है कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे देना, मेरे को ये बॉन्ड दे देना मुझे बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लोरीन मांगने की कोशिश कर रहा है फोस्फोरस से। क्लोरीन जो है फोस्फोरस से ये बॉन्ड मांगने की कोशिश कर रहा है, एंड फोस्फोरस देने को तैयार नहीं है। फोस्फोरस बोलता है कि मुझे नहीं देना है, मुझे देना ही नहीं है, मुझे तो 3 बॉन्ड बनाने हैं PCl3, तो मैं क्यों दूं? क्योंकि अगर मैं ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता हूं तो ऐसे में तो मेरे 2 ही बॉन्ड रह जाएंगे, मुझे तो 3 बॉन्ड चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो ये अगर एक लेके चला जाएगा तो 2 ही बॉन्ड हो जाएंगे। तो क्लोरीन देने को तैयार नहीं है, सॉरी फोस्फोरस देने को तैयार नहीं है क्लोरीन को। ओके, जिद कर रहा है क्लोरीन, बार बार जिद किया जा रहा है। तभी सामने आता है ROH, अल्कोहल आता है सामने। और अल्कोहल में भी सबसे ज्यादा जो ऐसा कैरेक्टर कौन है जो जबरदस्ती दूसरों को उकसाता है? ऑक्सीजन। ये देखिए ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन देखता है फोस्फोरस को कि क्लोरीन जिद कर रहा है बार बार उससे कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ऑक्सीजन जाकर जाता है फोस्फोरस को बोलता है दे 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 दे, मांग रहा है ना, दे दे, जो कमी होगी वो मैं पूरी करूंगा क्योंकि मेरे पास लोन पेयर है। फोस्फोरस बोलता है चल ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो कर देता हूं मैं। तो फोस्फोरस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, एंड ये जो क्लोरीन है ये Cl माइनस बन करके अलग हो जाता है, चला गया वो वहां से। एंड ये जो R है, ये देखिए ये जो R है, ये O और ये H, ये जुड़ जाते हैं सीधा P के साथ। एक यहां पर Cl है, दूसरा यहां पर Cl है। करेक्ट, ये हुआ। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर क्या हुआ होगा। ऑक्सीजन ने दे तो दिया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने दे तो दिया इलेक्ट्रॉन फोस्फोरस को, जिसकी बदौलत ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आया रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन अब रोने लगेगा कि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? भाई पहले खुद जाकर के दूसरे को बोल के आता है कि ऐसा ऐसा करो, और फिर बाद में खुद ही रोता है। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा ऑक्सीजन? वही जो पहले से करता है, ऑक्सीजन पकड़ता है साइड में चिपके हुए एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप को बोलता है कि भाई तू एक काम करना, अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं तकलीफ में हूं। तो एल्काइल ग्रुप क्या बोलेगा कि भाई तू तो वैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेरी तो वैसे भी नहीं चलती, तो चल दे देता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये एल्काइल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है जिस मोमेंट पे, उसी मोमेंट पे ये जो Cl माइनस जो था, ये जो पहले अलग हुआ था Cl माइनस, ये Cl माइनस इस R के साथ जुड़ जाता है। ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस इस R के साथ ऐसा जुड़ जाता है। ठीक है, इस R के साथ इस वे में जुड़ जाता है। ऑलराइट, अब जब ये जुड़ता है तो अगले स्टेप में ये क्या बनाता है? ये बनाता है RCl। व्हाट दिस बिकम्स? दिस बिकम RCl। क्या बन गया ये? RCl प्लस
साइड में क्या अलग हो गया, फोस्फोरस, ऊपर एक क्लोरीन, एक दूसरा क्लोरीन एंड तीसरा यहां पर क्या आ गया, OH आ गया। देख रहे हो, नोटिस करो जरा, नोटिस करो, सही है। फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं, PCl3 है, क्लोरीन कंटिन्यूअसली फोस्फोरस को बोल रहा होता है कि अपने ये इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, लेकिन फोस्फोरस देने को तैयार नहीं है। फोस्फोरस बोलता है कि अगर मैं तुझे दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं देने वाला। तब तक ROH में जो ऑक्सीजन होता है वो पहुंच जाता है और बोलता है कि अरे देने दे, मैं हूं ना बॉन्ड बनाने के लिए, मैं बनाता हूं ना बॉन्ड। तो ऑक्सीजन क्या करता है, फोस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब जैसे बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अब रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तब उसको नजर पड़ती है कि बाजू में एल्काइल है, एल्काइल सीधा साधा है, सीधा साधा प्राणी है, वो दे देगा। तो उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई दे दे, और वो चुपचाप दे भी देता है, तो वो दे देता है। जिसकी वजह से ये जो है, जब R के, देखिए जब R के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाने लगेंगे, जब R के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाने लगेंगे तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा। तो जब तक R प्लस नहीं बन जाता है, जब तक जो R है वो R प्लस नहीं बन जाता है, तब तक वो जुड़ा रहता है। एक बार जैसे ही वो R प्लस बन गया, वैसे ही वो Cl माइनस के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है RCl। क्या बना लेता है, RCl। तो ये RCl बन करके अलग हो गया, ये जो RCl है ये RCl बन करके अलग हो गया। और साइड में क्या बचा, PClClOH, PClClOH, राइट। ये आपका पहला स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब ध्यान से सुनिए सेकंड स्टेप में क्या हुआ, व्हाट हैपेंस इन सेकंड स्टेप। अब यही, ये जो है ना PClClOH, अब ये देखिए ये PClClOH ये बचा। अब इसमें ये जो सेकंड वाला क्लोरीन है, अब ये जिद करने लगा। पहले तो फोस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन थे, ठीक है, एक क्लोरीन जिद करता था, उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो वहां से चला गया और उसकी जगह OH आ गया। अब ये दूसरा क्लोरीन जिद करने लगा, अब ये जो दूसरा क्लोरीन है ये जिद करने लगा और ये बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन भाई मुझे दे दे। ये देखिए ये दूसरा क्लोरीन अब जिद करने लगा, पहले एक की इच्छा पूरी की, अब दूसरा क्लोरीन जिद करने लगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। फोस्फोरस मना करता है कि मैं नहीं दूंगा। तब तक एल्कोहल पहुंच जाता है वहां पर, ये देखिए तब तक वहां पर कौन पहुंच गया, एल्कोहल, ये बन गया ROH, ये यहां पर पहुंच गया। एल्कोहल का ऑक्सीजन क्या बोलता है, अरे भाई देने दे, मैं हूं ना, मैं बनाता हूं ना बॉन्ड, देने दे। फोस्फोरस बोलता है चल ठीक है दे देता हूं मैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो Cl माइनस है ये अलग हो जाता है, ये Cl माइनस अलग हो जाता है। अब जब ये Cl माइनस अलग हो जाएगा तो वही सेम किस्सा बनेगा, ये बन गया ROH और यहां पर है फोस्फोरस, यहां पर है फोस्फोरस। अब ध्यान रखिएगा अब 2 ही क्लोरीन बचे हैं, एक ये वाला क्लोरीन बचा है, सॉरी दो क्लोरीन बचे थे, 2 में से अब वो तो चला गया, ये जो जिद करा था ये तो चला गया। अब एक क्लोरीन बचा और एक OH बचा है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो बाजू वाले एल्काइल ग्रुप को बोलता है कि भाई ऑक्सीजन मतलब एल्काइल मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे देना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दे देता है तो एल्काइल के ऊपर क्या चार्ज आने लगता है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है तो ये जो पड़ोस का Cl है ये इसके ऊपर अटैक कर लेता है और अटैक करने के बाद ये बनाता है RCl प्लस। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर फोस्फोरस के पास एक OH नीचे है, एक OH इसकी वजह से बना और एक Cl बना। देखो जरा ध्यान से समझ में आ रहा है क्या, फोस्फोरस के पास 3 क्लोरीन थे, फोस्फोरस के पास 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। पहले स्टेप में एक क्लोरीन हटा, उसकी जगह एक OH आया है। ये सेकंड स्टेप है, इसमें दूसरा क्लोरीन भी हटा, उसकी जगह OH आ गया। ठीक है, अब एक फादर के अगर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से 2 बच्चों ने बोला जिद, 2 बच्चों की जिद पूरी हो गई तो तीसरा बच्चा भी तो बोलेगा ही ना, तीसरा बच्चा भी तो बोलेगा ही। अब यहां पर क्या होता है, द थर्ड स्टेप, इन द थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में ये जो PClOH, अब ये तीसरा वाला भी जिद करने लगता है, तीसरा वाला क्लोरीन, कि पहले 2 की तो आपने इच्छा पूरी कर दी, उनको तो दे दिया इलेक्ट्रॉन, अब मेरी बारी है, मुझे भी चाहिए। अगेन ROH आ जाता है सामने, अगेन उनके सामने ROH आ जाता है। ROH बोलता है अरे देने दो भाई साहब, देने दो, मैं हूं ना बॉन्ड बनाने के लिए, आप टेंशन क्यों लेते हो। बस बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाते ही ये जो दूसरा वाला क्लोरीन है ये भी अलग हो जाता है और यहां पर बन करके तैयार होता है ROH और यहां पर POH
OH। ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन बोलता है कि यार मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। वो पड़ोसी एल्काइल को बोलता है कि भाई तो अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो अलग हो जा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे देता है, जिसकी वजह से R के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस R के ऊपर अटैक कर देता है और इससे बन के तैयार होता है अगेन RCl प्लस। अब ये देखिए फोस्फोरस के पास देखिए 1 OH 2 OH 3 OH दिख रहा है, 1 OH 2 OH 3 OH, तो देख रहे हो आप 3 OH बना। फाइनली क्या हुआ, फाइनली अगर आप इन तीनों स्टेप्स को ऐड अप कर देते हैं, अगर इन तीनों स्टेप्स को ऐड अप कर देते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर 3 ROH इन्वॉल्व है? जरा नोटिस करो, क्या यहां पर 3 ROH इन्वॉल्व है? क्या यहां पर 3 ROH इन्वॉल्व है? ये देखो 1 ROH 2 ROH 3 ROH, तो इसीलिए क्या बना यहां पर 3 ROH, करेक्ट, प्लस 3 ROH 3 ROH हुए, प्लस स्टार्टिंग में क्या था PCl3 है। देखो जरा स्टार्टिंग में PCl3 है, स्टार्टिंग में यहां पर PCl3 है ना। देखो ऐसा इसके लिए बिकॉज ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, देख रहे हो ये कैंसिलेशन दिख रहा है ना, ये जो मैंने कैंसिल कर रखा है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो बचा क्या, ये मैं हटा देता हूं, इट इज नॉट लुकिंग गुड, तो मैं ये जो कैंसिल मैंने किया है इसे मैं हटा देता हूं। ओके, तो 3 ROH प्लस PCl3 ये आपको क्या दे रहा है? तो फाइनली आपके पास क्या मिल रहा है? क्या आपके पास 3 RCl मिल रहा है? ये देखो जरा, ये देखो यहां पर एक RCl 2 RCl 3 RCl, क्या आपको 3 RCl मिल रहे हैं? यस, प्लस फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या है? POH3 मिल रहा है। ये देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? POH3 मिल रहा है। अच्छा, ये जो POH3 है, ये जो मैंने यहां पर लिखा POH3, क्या मैं इसी चीज को H3PO3 भी लिख सकता हूं? जरा नोटिस करो, POH3 को मैं H3PO3 भी लिख सकता हूं, POH3 को H3PO3 लिख सकता हूं। यस, दैट्स द रिएक्शन, समझ रहे हो, दैट्स द रिएक्शन, दैट्स द रिएक्शन। और यहां पर एक दो काम वाली चीज और लिख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? SN2 रिएक्शन। और जब कभी भी SN2 रिएक्शन होती है, वहां पर हमेशा आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। यू विल सी द इन्वर्जन, आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? इन्वर्जन। ओके, तो यहां पर R इधर है, OH इधर है, OH निकलेगा तो Cl दूसरी तरफ से ऐड होगा। ठीक है, ये जो Cl है ये दूसरी तरफ से ऐड होगा। क्लियर है? ये जो Cl है वो दूसरी तरफ से ऐड होगा। डन। इसमें एक दो चीजें जरा और देख लीजिए। एक रिएक्शन और है जो इसी के खानदान की है, और वो रिएक्शन है ROH in presence of red phosphorus and X2। अच्छा, X2 यहां पर क्या है? X2 का मतलब Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है, और ऐसे केस में आपको मिलेगा RX। तो ये जो रिएक्शन है ये भी इसी खानदान की है, इसी के साथ ही आप याद कर लीजिए। ओके, तो ये जो है ये स्केलेटन रिएक्शन है, एंड इससे पहले जो ये रिएक्शन बताई है, इससे पहले जो ये रिएक्शन बताई गई है वो भी स्केलेटन है। ठीक है, कौन सी वाली? ये वाली। दिस वन इज ऑल्सो द स्केलेटन रिएक्शन, ये वाली एक स्केलेटन रिएक्शन है, एंड ये जो अभी बताया ये वाली, ये भी एक स्केलेटन रिएक्शन है, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन स्केलेटन रिएक्शन एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस। तो देखिए, दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन फ्रॉम द PX3। इसमें एक आखिरी चीज, भले ये रिएक्शन में मैं ऐसा लिख रहा हूं कि ROH है और ये RCl है, लेकिन होगा एक्चुअली ये कि ये जो है ना ये ROH होगा यहां पर, ये कि ये जो ROH है दिस इज ROH। जब ये RCl बनेगा ना तो Cl इस तरफ से बनेगा, ClR ऐसा। ठीक है, क्यों? इन्वर्जन हो रहा है। लेकिन अगेन
ये इन्वर्जन, रिटेंशन, ये वाला जो फंडा है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो फंडा है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। कायरल कार्बन चाहिए इसके लिए। कैसा? कायरल कार्बन, सारी वैलेंसीज अलग अलग होंगी तब ये एप्लीकेबल है, ओके। वरना बाकी स्पीशीज में ये समझ में नहीं आता है। ऑलराइट।